तो जैसे बीते शनिवार भी हमने जो सीखा था विश्वास के बारे में कि विश्वास की आवाज होती है। विश्वास बातें करता है। तो विश्वास के बारे में थोड़ा और सीखेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करना ही विश्वास है। उसके कहे हुए शब्दों के ऊपर, उसके कहे पर विश्वास करना ही विश्वास है। इब्रानियां 4 बाब उसकी 2 आयत। इब्रानियां 4:2। क्यों जो सानू खुशखबरी सुनाई गई सी, जिवें ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी पर सुनिया होया बचन ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਚਿਆ। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। खुदा का वचन उन्हीं की तरह हमें सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को लाभ होता है, कुछ लोगों को लाभ नहीं होता। खुदा की जो बातें हैं सारे उसका लाभ नहीं ले पाते। खुदा के कहे हुए के ऊपर सभी विश्वास नहीं कर पाते। खुदा के ऊपर सभी विश्वास नहीं कर पाते। हाँ जी। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो वो जो बातें थी खुदावंद खुदा की जो बातें थी, जो खुदा का वचन था, जो खुदा का कलाम था, उन लोगों के कहता कि मन में विश्वास से उनके मनों में नहीं उतरा। विश्वास के साथ तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं खुदा की बातों को विश्वास से अपने जीवनों में लेने नहीं पाते। उन लोगों ने भी वो सुसमाचार को सुना, उन लोगों ने भी खुदा की बातें सुनी, लेकिन उनके अंदर वो नेचा से नहीं उतरने पाई, जिस कारण वो रास्ते में क्या हो गए, नाश हो गए। तो आज सुनते सभी हैं। स्कूल में, क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो सभी बच्चे सुनते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन फर्स्ट कितने आते हैं? एक ही। तो इसका मतलब है कि इन लोगों के बीच में सुना हुआ वचन कहता कि इन्होंने नित्या से नहीं लिया खुदा की बातों को। तो पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 4 बाब की 16 से 18 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पढ़ेंगे। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 कुरिन्थियों 4 की 16 से 18 तक हम पढ़ रहे हैं। ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਨਿੱਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹਨ। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते,
इसलिए कहता कि हम हिम्मत नहीं छोड़ते, हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हौसला नहीं हारते। हाँ जी। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, यदि ये जो बाहरी मनुष्यत्व है नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। लेकिन भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? नया होता जा रहा है। बाहरी मनुष्य कहता है कि नष्ट होता जा रहा है। जैसे कुछ लोगों के मन में आ जाता है कि खुदा ने कहा था अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब तो अब्राहम के बारे में लिखा गया है कि अब्राहम के बारे में हम कह सकते हैं कि अब्राहम बूढ़ा हो रहा है इंतजार करते करते। तो बाहरी मनुष्यत्व कहता कि नाश भी होता जाता है, तो भी अंदर से क्या है? हाँ जी। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश, ये जो कहता कष्ट है ये पल भर का है, ये हल्का सा करके इसको कहा पौलुस ने। हाँ जी। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन ये जो हल्का सा क्लेश है, हल्का सा कष्ट है, हमारे लिए कहता बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा को क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते, अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। देखी हुई वस्तुएं सदा नहीं रहती, अनदेखी वस्तुएं सदा रहती हैं। आपको खुदा ने कहा है जो, तो इसका मतलब अभी आपने अगर नहीं देखा तो अनदेखी वस्तुओं के ऊपर क्या लगा हुआ? ध्यान लगा हुआ है कि खुदा के कहे के ऊपर ही क्या करना है? विश्वास करना है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना ही विश्वास है। उसके कहे के ऊपर ही विश्वास करना विश्वास है। तो इसलिए अनडिठ वस्तुओं को जो सामने नहीं है उनको देखा जा रहा है। तो ये जो विश्वास है ये बढ़ाया जा सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर तो विश्वास ही नहीं है, या मैं कमज़ोर हूँ, या, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। पहला थस्सलुनीकियों 1:3 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, पढ़ेंगे। इसके साथ प्रेरितों के काम 6 बाब की 7वीं और 8वीं आयत भी पढ़ देंगे। पहला थस्सलुनीकियों 1 बाब उसकी 3 आयत, प्रेरितों के काम 6 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਧੀਰਜ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम, प्रेम की मेहनत, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। जो आशा की दीनता थी, इसका मतलब वो विश्वास बढ़ रहा है ना? आशा की दीनता कि उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं छोड़ी। दीनता से क्या कर रहे हैं? धैर्य धरे हुए हैं, सब्र में बैठे हुए हैं। तो विश्वास बढ़ सकता है। तो पवित्र बाइबल में कुछ विश्वास के बारे में बातें कही गई हैं। जैसे जब हम लूका की इंजील 12 बाब की 28 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, पढ़ेंगे,
हाँ जी। ਸੋ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में जोकी जाएगी, लिखा गया कि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज तो है कल को कहाँ जोकी जाएगी, आग में जोकी जाएगी, ऐसा पहनाता है। तो हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा थोड़ा विश्वास। हे थोड़ी प्रतीत वालियों, हे अल्प विश्वासियों, ये है थोड़ा कम विश्वास। हे अल्प विश्वासियों, थोड़ी प्रतीत वालों। तो इसका मतलब है ये किस विश्वास की बात हो रही है? जिनके अंदर थोड़ा विश्वास होता है, कम विश्वास होता है। तो फिर जब हम रोमियो 4 बाब की 19 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ कमज़ोर विश्वास के बारे में जिक्र आया है। रोमियो 4 की 19, कमज़ोर विश्वास कैसा होता है। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। तो जहाँ कमज़ोर विश्वास, कैसे कमज़ोर विश्वास कि उसका ध्यान अपने मरे हुए शरीर की ओर गया, उसका ध्यान सारा की कैसी कुख थी उस वक्त, सूखी हुई कुख की ओर गया। तो इसका मतलब ये कमज़ोर विश्वास होता है जब एक ईमानदार अपनी ओर देखता है, उन हालातों की ओर देखता है, जहाँ उन स्थितियों की ओर देखता है, तो ध्यान बार बार कुछ लोगों का उन स्थितियों की ओर जाता है कि कैसे होगा। अब्राहम का ध्यान अपने जिस्म की ओर गया जो कैसे था, मरी हुई स्थिति में। अब्राहम का ध्यान किधर गया? सारा की सूखी हुई कुख की ओर। वादे के ऊपर शंका नहीं की, लेकिन ध्यान किधर चला गया? उस समय के हालातों के मुताबिक। जैसे आज भी कितने विश्वासी, कितने चुने हुए, कितने खादम लोग समय के हालातों को, उस समय की को देखते हैं, उस स्थिति को देखते हैं, तो ये कमज़ोर विश्वास होता है। लेकिन इसकी 20 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया एक मजबूत विश्वास के बारे में। मजबूत विश्वास कैसा होता है? ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, लेकिन उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर के वायदों के ऊपर कभी संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। पंजाबी में एक बार पढ़ेंगे। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, परमेश्वर के वचन की ओर से उसने बेप्रतीति से शंका नहीं की, ਸਗੋਂ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। तो नेचा में मजबूत होकर परमेश्वर की क्या की? बढ़ाई की। तो आज भी जब इंसान परमेश्वर के वचन की ओर देखता है, उन वादों की ओर देखता है, वो उसे क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। परमेश्वर का वचन इंसान को दृढ़ बनाता है, परमेश्वर का वचन इंसान के अंदर विश्वास को मजबूत करता है। तो आज जब इंसान अपनी ओर देखेगा, हालातों की ओर देखेगा, तो वो कमज़ोर होता है।
लेकिन जब वचन की ओर देखेगा, वादों की ओर देखेगा तो दृढ़ हो जाएगा। तो हमेशा वचन की ओर ध्यान लगाना है। अब्राहम ने वचन की ओर से कोई बेप्रतीति नहीं की, विश्वास में बल्कि क्या हो गया, दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया और परमेश्वर के कहे हुए पर शंका नहीं किया। तो इसका मतलब है कि वचन की ओर ध्यान लगाना है और उसके कहे हुए शब्दों के ऊपर से कभी भी नज़र नहीं हटानी चाहिए। जैसे वो भजन गाते हैं, वादों पे तेरे रखी के नजर, वादों पे तेरे, सब गाएंगे, की नजर तेरे मुकद्दसों में आए प्रभु, उंडेल दे प्रभु, उंडेल दे प्रभु, आत्मा की कुव्वत उंडेल दे प्रभु। नजर कहाँ है? वादों के ऊपर। अगर नजर हालातों के ऊपर होगी, अपनी स्थितियों के ऊपर होगी, जिस समय से गुजरा है उसके ऊपर होगी, तो वादों के ऊपर से नजर क्या हो जाएगी, हट जाएगी। मान लीजिए मैं इधर सीधा देख रहा हूं, मेरी नजर किधर है, ध्यान किधर है, सामने की ओर। अगर मैं बाहर देखना चाहूं पेड़ पौधों की ओर, तो इधर खिड़की की ओर ध्यान चला गया, तो फिर इधर से ध्यान क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर ध्यान किधर चला जाएगा, उस ओर चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जिस समय से गुजर रहे होते हैं ज़्यादा ध्यान उधर लगाकर चलते हैं, इसीलिए उनके अंदर वो ईमान की मजबूती नहीं होती। तो हमेशा वचन की ओर, उस खुदा के वादों की ओर ध्यान लगा के रखना चाहिए। अब्राहम ने भी ऐसा ही किया, उसने वचन से बेप्रतीति नहीं की, उसके ऊपर अपना ध्यान लगाकर रखा और बड़े विश्वास की दृढ़ता अपने जीवन में ली। विश्वास में दृढ़ होकर, तो इसका मतलब है कि विश्वास में दृढ़ होकर उन वादों को अपने जीवन में क्या किया, प्राप्त किया। तो आज भी आपको वचन में बने रहना है और वचन की ओर ध्यान लगाकर रखना है, उसके वादों की ओर ध्यान लगाकर रखना है। आप दृढ़ता में सब कुछ क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो हमने देखा कि थोड़ा विश्वास, कमजोर विश्वास, मजबूत विश्वास और जो सिद्ध परफेक्ट विश्वास होता है वो क्या होता है। याकूब 2 उसकी 22 है। सिद्ध विश्वास परफेक्ट, याकूब की पत्री 2 उसकी 22 है। ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। पंजाबी में फिर से पढ़ेंगे। ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਈ। तू देखता है कि विश्वास जो है कैसे गुणकारी हुआ, अमला। अमल का मतलब क्या है, हम खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, कहते हैं कि खुदा की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। खुदा ने कहा कि जो बातें आपको कही हैं, मान लीजिए आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया, है ना, अमल नहीं किया, तो फिर विश्वास जो है कभी भी सिद्ध नहीं होगा। विश्वास जो है कभी परफेक्ट नहीं होगा। विश्वास करते हैं आप खुदा के ऊपर, लेकिन उसकी बातों के ऊपर अमल नहीं किया गया। खुदा ने तो कहा, आपके बारे में भविष्यवाणियां होती हैं, आप भविष्यवक्ताओं के मुंह से अपने बारे में सुनते हैं। कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि खुदा हमारे बारे में कुछ कहे, खुदा हमारे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर बाद में अमल नहीं करते। सुनते जरूर हैं, कितने लोग सुनते जरूर हैं, उनके अंदर ये भी शौक होता है कि हम हमारे बारे में क्या खुदा कहता है। सुनते जरूर हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया। तो अगर अमल नहीं किया तो फिर नेचा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती, नेचा कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, नेचा संपूर्ण नहीं हो सकती।
जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, अमल करेंगे तो विश्वास संपूर्ण होगा। विश्वास क्या होगा? सिद्ध होगा, विश्वास परफेक्ट होगा। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक सिद्ध विश्वास हो, पूरा विश्वास हो, तो फिर जो खुदा ने आपके बारे में बोला है, जो आपके बारे में कहा है, तो उसके ऊपर अमल करना है, अमल करना है। अब्राहम को कहा कि अपने देश को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने साकों को क्या कर दे, उस भूमि को छोड़ दे। उसने अमल किया, उसने छोड़ दिया। मूसा को कहा कि तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी। खुदा ने कहा इसको क्या कर दे, छोड़ दे, फेंक दे इसको। उसने अमल किया, उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। अगर ये दोनों अमल नहीं करते उन बातों के ऊपर, तो आज इस पवित्र शास्त्र में इनका नाम होता या नहीं होता? नहीं होता। नेता कब संपूर्ण हुई? जब उन्होंने उस बात के ऊपर क्या किया, अमल किया। तो इसका मतलब है कि सिद्ध विश्वास, संपूर्ण विश्वास, अमल जब हम उस बात के ऊपर करते हैं, अमल करने का मतलब है कि जैसा खुदा ने कहा वैसा कर देना। उसके बारे में हमारे अंदर कोई सवाल नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर कभी ये नहीं आना चाहिए कि ऐसा खुदा ने क्यों कहा, इसका क्या मतलब है, या संत जी से पूछ लेते हैं, खुदा के खादमों से पूछ लेते हैं। तो अमल जो करते हैं, जैसे बताया गया था संडे में भी, जो सैनिक होता है, मिलिट्री जो होती है, उनके मुंह से आवाज एक ही आती है, क्या? यस सर, यस सर। वो ये नहीं पूछेंगे कभी, है ना, यस सर ही आएगा, नो सर कभी भी नहीं आएगा। जो खुदा की बातों के ऊपर अमल करते हैं, वो कभी ये नहीं खुदा से पूछेंगे कि ये ऐसे खुदा मेरे से क्यों कह रहे हैं। संडे की इबादत खत्म हुई, संडे की इबादत खत्म हुई, तो यहाँ उधर रहते हैं घर में, तो उधर का कुछ रेंट देने वाला था। तो वहाँ के मकान मालिक जो हैं वो कहते कि आज शाम को 8 बजे तक हमें रेंट चाहिए। संगत के लोग जो चले गए थे, तो एक भाई जाकर शाम को 6 बजे प्रार्थना में बैठ गया। प्रभु ने कहा कि ये जो तेरे पास पैसे है, इसको लेकर अभी तो चला जा। कहता कि मैंने 1 घंटा खुदा के साथ ये कि प्रभु मैं क्या करूँगा, यही तो मेरे पास है, मेरा क्या चलेगा, मेरे को भी तो चाहिए। तो कहते प्रभु ने कहा कि तू अभी इसको लेकर चल। तो शाम को जब आया तो कहता कि मेरे को खुदा ने कहा ये जो पैसे हैं मेरे पास, ये उनको दे दे, दुआ करा के आ। तो हमने कहा कि इतने की ही जरूरत है, जितने आप लेकर आए हैं उतने ही चाहिए थे। हालेलुया। तो जब उनको ये रेंट पकड़ाने गए, तो वो कहते कि रात 8 बजे क्या कोई बात नहीं थी, सुबह दे देने थे। पहले उन्होंने क्या कहा, 8 बजे तक हमें चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर वो भाई अमल नहीं करता, तो अमल खुदा की बातों के ऊपर करना होता है कि खुदा ने कहा उसके ऊपर क्या कर देना, अमल करना। उसके बारे में कोई सवाल नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। तो हम अमल जब हम करते हैं, तो फिर ही हमारा विश्वास जो है ये संपूर्ण होता है, ये विश्वास सिद्ध होता है। वैसा कर देना, उसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं, कोई शंका नहीं, कुछ नहीं। उसका आपको लाभ नजर आ रहा नहीं आ रहा, ये नहीं देखना। खेत में बीज बोया है, रोज उखाड़ कर देखेंगे कि निकल क्यों नहीं रहा, निकल क्यों नहीं रहा, वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, है ना।
वो किसी बहन जी ने पहली बार दही बनाना था, रात को उसने दूध में वो पूछ लिया पड़ोसन से कि कैसे दही बनाया जाता है, उसमें खट्टा डाल दिया कि ऐसे, उन्होंने कहा कि थोड़ा दही डाल देना बीच में। थोड़े समय बाद उठकर थोड़ा चेक कर लेते हैं बना के नहीं, अभी बना है या नहीं। सुबह तक सारा ही क्या हो गया, चेक करते करते खत्म। समझ रहे हैं? ये नहीं कभी देखना कि खुदा ने जो कहा अभी हुआ है, नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं, वो होगा। उसका एक एक वायदा आपके जीवन में पूरा होगा। लिखा गया इस्राएली लोगों के बारे में जो खुदा ने कहा था, उसमें एक भी बात ऐसी नहीं थी जो पूरी होने को रह गई हो, जो पूरी ना हुई हो। हालेलुया। एक एक बात को खुदा ने उनके जीवन में क्या किया, पूरा किया। तो इसका मतलब है कि अमल करना है जो खुदा ने कहा है, तो हम परफेक्ट बनेंगे, वो सिद्ध विश्वास हमारा हो जाएगा। फिर एक महान विश्वास, उत्तम विश्वास के बारे में हम देखेंगे मत्ती की अंजील 8 बाब उसकी 10 आयत। मत्ती की अंजील 8 की 10। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ नहीं ਵੇਖੀ। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो सूबेदार की बात सुनकर यीशु मसीह ने क्या कहा? सूबेदार ने कहा तू यहीं से कह दे, मेरा नौकर घर में क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मैं, वो सूबेदार था, वो कहता कि मैं अपने सिपाहियों को हुक्म देता हूं आ, तो आते हैं, मैं कहता हूं जा, तो वो जाते हैं। तू भी यहां से ही बीमारी को कह देगा जा, तो वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इस्राएल में मैंने ऐसी नेता कहीं नहीं देखी। तो इसका मतलब ये महान विश्वास है। हालेलुया। तो जैसे हम पहले भी पढ़ के आए, एक बार फिर पढ़ेंगे, पहला सलसनीकियां 1:3। तो इसका मतलब है कि हमारा विश्वास बढ़ सकता है। हम विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ सकते हैं। जैसे वो ये पढ़ेंगे पहले, फिर इसके बाद वो प्रेरितों के काम, अभी एक आयत छूट गया था। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਧੀਰਜ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दीनता को लगातार स्मरण करते हैं। आशा की दीनता को लगातार स्मरण करते हैं कि आपने आशा नहीं छोड़ी और विश्वास में बने रहे और विश्वास में दृढ़ होते गए। कमजोर करने वाली बातें आई, कमजोर करने वाला शत्रु आया, लेकिन विश्वास को नहीं छोड़ा, बल्कि और जितनी आंधियां आई, जितनी तेज आंधियां आएंगी, कुछ पेड़ जो होते हैं वो उखड़ जाते हैं, कुछ पेड़ और मजबूत हो जाते हैं। तो इसका मतलब और मजबूत कैसे होते हैं? जैसे जब अंधेरी जो आंधी जब तेज चलती है तो पेड़ को जब ऐसे ऐसे हिलाती है, तो जो उसकी जड़ें होती हैं उनके बीच में जो पोल होती है, तो मिट्टी उसके बीच में और चली जाती है, तो उसकी जड़ें क्या हो जाती हैं, और मजबूत हो जाती हैं। लेकिन कुछ हल्के पेड़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं। तो ये विश्वास, बढ़ने वाला विश्वास, तो जैसे इधर भी लिखा गया बढ़ने वाला विश्वास,
प्रेरितों के काम में भी 6 बाब की 7वीं और 8वीं आयत। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। परमेश्वर का वचन फैलता गया परमेश्वर का वचन क्या करता गया? फैलता गया। वो और विश्वास से बड़ी दृढ़ता से प्रभु के कार्य को करते गए। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और जाजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। जाजकों का एक बड़ा समाज इस तालीम को अपना लिया उन्होंने। स्तिफनुस अनुग्रह और जो था, हाँ जी, अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सामर्थ्य से बढ़कर, बड़े विश्वास से बढ़कर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया करता। जी स्तिफान कौन था? कौन था? लंगर बनाने वाला। कौन था? खाना बनाने वाला। क्या करता था ये? फिर से एक बार पढ़ेंगे। लंगर बनाने वाला, ये ना कभी सोचे कि मैं तो लंगर बनाने वाला ही हूं। परमेश्वर का लंगर बनाने वाला भी बड़े बड़े कार्य कर सकता है। हालेलुया। ये प्रेरितों में से नहीं है कि जो यीशु मसीह के साथ प्रेरित थे, इसको खाना बनाने के लिए चुना गया, अलग किया गया। तो ये फिर से एक बार इसके बारे में देखेंगे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और जाजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, खुदा के अनुग्रह से, कृपा से परिपूर्ण होकर, सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, तो इसका मतलब लंगर बनाने वाले भी पूरा दवा में और खुदा के वचन में बने रहकर उस सामर्थ्य को क्या करते थे? प्राप्त करते थे। ये नहीं कभी भी सोचना हमारे पास तो समय नहीं है। लंगर बनाने वाला जो टीम है, कभी ये ना सोचे कि हमें तो उधर खाना बनाने से टाइम नहीं मिलता। खाना बनाते वक्त भी आप दुआ कर सकते हैं, अन्य भाषा बोलकर दुआ कर सकते हैं। खाना बनाते वक्त भी एक दूसरे से वचन की बातें कर सकते हैं। अगर दुनियावी बातें करेंगे तो फिर सामर्थ्य का कार्य क्या हो जाएगा? उधर रुकेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? घरेलू बातें, घर में भी पड़ोसियों के साथ बैठकर घरेलू बातें, अगर सेवा में है तो अगर घरेलू बातें करेंगे तो फिर कैसे सामर्थ्य में बढ़ेंगे? वचन की बातें करनी चाहिए और प्रार्थना करते हुए वो सारे काम किए जा सकते हैं। अन्य भाषा बोलते जाना कि ये खुदा का दिन है, खुदा ने मेरे को ये दिन दिया है, खुदा ने मेरे लिए ये समय ठहराया है और आज के समय को मैंने व्यर्थ बातों में व्यतीत नहीं करना है। आज का समय जो है मैं दुनियावी बातों में व्यतीत नहीं करना है। तो स्तिफान जो था नेता से और सामर्थ्य से, अनुग्रह से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। लोगों के बीच में बड़े बड़े कार्य और चिन्ह दिखाया करता था। तो इसका मतलब कि वो बेशक वो खाना बनाता था, खाना बनाने के लिए था, लेकिन उसने अद्भुत कार्य किए और उसके द्वारा वो बड़े बड़े चिन्ह खुदा ने प्रकट किए। तो आज आप कहीं भी सेवा मिली हुई है, जब आप उसको छोटी सेवा समझेंगे, सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सेवा जो खिदमत दी है उसमें वफादारी से बने रहना ही सेवा है, कि वफादारी से अपने कार्य को पूरा करना। बर्तन साफ करने वाला भी बड़े दिल से जब बर्तन साफ करेगा, दुआ करता हुआ, अन्य भाषा बोलता हुआ, प्रभु की बातें करता हुआ, तो वो भी बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। झाड़ू फेरने वाला हो, बर्तन साफ करने वाला हो, खाना बनाने वाला हो, दरी बिछाने वाला हो, साउंड लगाने वाला हो, या कोई भी हो, तो इसका मतलब है कि आपकी नेता बढ़ सकती है,
आप अपने आप को कभी कमजोर ना समझें। ये ना कहें कि मेरे अंदर वो ईमान नहीं है, मेरे अंदर तो विश्वास ही नहीं है, कैसे होगा। आपका विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप उसके वचन की ओर ध्यान लगाएं। अब्राहम ने उस वचन की ओर ध्यान लगाया, वो बेप्रतिष्ठा नहीं हुआ। वचन की ओर, उसके वादों की ओर जब आपका ध्यान होगा तो आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आंधियां आएंगी, कमजोर करने वाले आएंगे, कमजोर बातें आएंगी, वो सुनने को मिलेंगी। अगर आप कमजोर हो, बिल्कुल कमजोर होंगे तो कमजोर पौधों की तरह क्या हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे। अगर आपकी जड़ें पूरी तरह से वचन के बीच में हैं, वो हिला सकती हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन वो और मजबूत करके चली जाएंगी। हालेलुया। तो आज आपका ईमान बढ़ सकता है। तो ईमान जो है परमेश्वर पर विश्वास करना ही विश्वास है, परमेश्वर के कहे हुए पर विश्वास करना ही विश्वास है। तो आज उसके कहे हुए पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, वो ही विश्वास है। आप अपने जीवन में शंका कभी ना आने दें, शंका के बीजों को निकालें, शंका अपने जीवन से हटाएं। शंका निकल गई तो आपके जीवन में वो कार्य पूरा हो जाएगा। हालेलुया। तो आज उस विश्वास को अपने जीवन में लें। जैसे हमने पवित्र शास्त्र से कुछ लोगों के बारे में हमने देखा, उस विश्वास के बारे में, थोड़ा विश्वास, कमजोर विश्वास, मजबूत विश्वास, सिद्ध विश्वास। एक और विश्वास के बारे में पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:4। यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 5:4। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਤਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ, अर्थात ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। विजय दिलाने वाला विश्वास। हालेलुया। कौन सा विश्वास है जी? विजय दिलाने वाला, फतह दिलाने वाला विश्वास। तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आप विजय में होंगे, आप बड़ी जीत में होंगे। अपने अंदर के सारे डर को निकालकर, पूरी दिलेरी को अपने जीवन में लेकर आप उस फतह को देखने के लिए तैयार हो जाओ, उन वादों को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो वक्त आन पहुंचा है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।